ईश्वरत्व की परिपूर्णता यीशु में निवास करती है। परमेश्वर की सारी ईश्वरत्व की परिपूर्णता यीशु मसीह के जीवन के अंदर निवास करती है। स्वर्ग सहमत होता है जो कुछ यीशु बोलता है, पृथ्वी सहमत होती है जो कुछ यीशु बोलता है। क्या आपने देखा नहीं, उसने आंखें ऊपर उठाई और रोटियों को आशीष दी और धन्यवाद कहा और हजारों लोगों ने 5 रोटी और 2 मछलियों से खाया। ये उसकी महिमा थी, उसमें ईश्वरत्व की महिमा सदैव वास करती। स्वर्ग उत्तर देता है। क्या आपने देखा जब उसने कहा लाजरुस और 4 दिन का सड़ा हुआ व्यक्ति बाहर आ गया, उसमें निर्जीव वस्तुएं भी उत्तर देती है क्योंकि वह परमेश्वर है। क्या आपने देखा कि उसने समुद्र की सतह पर चलकर और मृत्यु में से जी उठकर और उन सब लोगों को जो उसमें विश्वास करते हैं उनको ढाढ़स बांधकर उनके देखते देखते आकाश मंडल में उठा लिया गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे देखते देखते भौचक्के हो गए कि ये कौन है। उसके परिवार के सदस्य, उसके भाई आपस में अपने सिर पकड़कर बैठ गए होंगे जब वो उसे बादलों में ऊपर उठते हुए जाता हुआ देख रहे होंगे। अब वे बोल रहे होंगे, क्या ये वही नहीं है जिससे हमने कहा था अपनी खटिया उठा, अपनी थाली खुद धो, अपनी चद्दर को खुद घड़ी कर, अपनी खाट को खुद रख, उठा और जा और अपनी जगह को खुद साफ कर। क्या ये वही नहीं है? क्या ये परमेश्वर नहीं है? उनके दिमाग फट गए थे। अब तक वो उसे सिर्फ यीशु समझते थे, लेकिन जब उन्होंने उनकी आंखों ने उनसे बात करते हुए 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट और हवा में उड़ते हुए देखा, तब वे भौचक्के हो गए। वह मानवीय शरीर में परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, वो महिमा में परमेश्वर है। आप उस महिमा में परमेश्वर के राज्य में है मेरे प्रिय। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ संगति में रहता है जब आप उस पर विश्वास करते हैं। वचन कहता है, सर्वोच्च ईश्वर का वचन कहता है, जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तब आपको पिता के रूप में चकाचौंध करने वाला प्रकाश और फिर प्रभु यीशु मसीह सिंहासन के बगल में खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। नहीं, आपको पवित्र आत्मा एक चिड़िया की तरह सिंहासन पर उड़ते हुए दिखाई देगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो वो सिंहासन के बाजू में दिखाई देगा प्रकाश के रूप में चमकता हुआ बादल के समान, और न ही सिंहासन के ऊपर एक कबूतर के समान कोई चिड़िया जैसा कुछ दिखाई देगा। सिंहासन पर बैठा है और पिता उसके अंदर है। वह सिंहासन पर बैठा है। जैसे मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो यीशु कुर्सी पर बैठा है, पिता उसके अंदर है और पिता की सामर्थ्य अर्थात उसकी आत्मा उसमें वास करती है। वह स्वयं ईश्वर है। वह वचन है जो उसके मुंह से निकल रहा है, जिसको आप और मैं सुन रहे हैं। वह शरीर है जो सिंहासन पर दिखाई दे रहा है, और पिता जो उसकी सामर्थ्य की सबसे महिमामय उपस्थिति है आत्मा के रूप में, उसके साथ उस सिंहासन पर बनी हुई है परमेश्वर की सार्वभौमिक उपस्थिति। वह बताता है, जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तब आपको पिता के रूप में चकाचौंध करने वाला प्रकाश और फिर प्रभु यीशु सिंहासन के बगल में खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। नहीं, ना ही आपको पवित्र आत्मा एक चिड़िया की तरह सिंहासन पर उड़ते हुए दिखाई देगा। नहीं, यीशु सिंहासन पर बैठा है और पवित्र आत्मा उसके अंदर है। वह ईश्वरत्व की संपूर्ण परिपूर्णता है। हालेलुया। उसके अंदर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा रहते हैं। वो संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मनुष्य है। वह मानवीय शरीर में पवित्र परमेश्वर है। मानवीय शरीर में परमेश्वर का होना इस बात को घोषित करता है, यदि मैं हूँ तो आप मेरी आवाज से मुझे पहचानते हैं कि किसकी आवाज है। यदि मैं नहीं बोलूंगा और मेरा शरीर आप देखेंगे तो आप मुझे पहचान जाएंगे। लेकिन यदि आप मेरा शरीर भी नहीं देखते और मेरी आवाज भी नहीं सुनते, तो उन गुणों को जो उसमें थे उसके आत्मा के डिवरेशन को आप पहचान जाएंगे, उसकी सच्चाई के तथ्य को आप समझ जाएंगे। पवित्र आत्मा वही करता है जो यीशु करता है।
यीशु की आत्मा ही पवित्र आत्मा है। उसने कहा नहीं था कि मैं अब ज्यादा समय तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं पिता के पास जाता हूं। तब फिलिप ने पूछा था, हमारे लिए इतना ही बहुत है कि तू हमें पिता को दिखा दे। तब उसने कहा कि क्या बात करता है फिलिप, मैं इतने समय से तुम लोगों के साथ हूं, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, मैं और पिता एक हूं, एक है। फिर उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देख लिया। फिर वो बहुत साफ शब्दों में कहता है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में रहता है। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वोच्च ईश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वशक्तिशाली वचन कहता है। अब आप समझ जाएं कि यीशु मसीह आपके लिए स्पष्ट रूप से कहता है यशायाह प्रवाचक के द्वारा, उसका नाम इम्मानुएल होगा, जिसका अर्थ होगा ईश्वर हमारे साथ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आत्मा में हमारे साथ। उसने फिर कहा, आत्मा की उपस्थिति में शरीर में रहना मेरे लिए तुम्हारे लिए अब उचित नहीं है, इसलिए मैं जाता हूं ताकि सहायक तुम्हारे पास आए। अब वो शरीर में नहीं रहेगा, क्योंकि प्रतिदिन यूखरिस्तीय बलिदान हो सकते हैं, हम इसके बारे में सोच सकते हैं। इसलिए अब वो आत्मा में है, वो यूनिवर्सल है, अब वो सब जगह उपस्थित है एक ही टाइम में, क्योंकि वो परमेश्वर है। इसलिए सर्वशक्तिमान का वचन कहता है कि तुम उसे जानते हो, तुमने उसे देखा है, वो तुम्हारे साथ रहता है, तुमने उसे छुआ है, तुम उसे पहचानते हो, संसार उसे नहीं पहचानता। तुम उस सत्य के आत्मा को जानते हो। उसने कहा, मैं सत्य हूँ। उससे पूछा गया, सत्य क्या है? उसने कहा, परमेश्वर का वचन सत्य है। फिर आपको बाइबल कहती है, आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन स्वयं ईश्वर था, और वचन देह बन गया, मानवीय शरीर में मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर शरीर में हम सबके सम्मुख उपस्थित हो गया। ये बहुत अद्भुत है, आपको समझना पड़ेगा मेरे प्रियो।